हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का अध्याय 5वां समांतर श्रेणियां उसकी प्रश्नावली 5.4 करेंगे। इससे पहले हम 5.1, 5.2 और 5.3 के ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं। यानी तीन प्रश्नावलियों के तीन वीडियो इन वन शॉट वीडियो डाला हुआ है। यानी कहने का मतलब एक प्रश्नावली का पूरा का पूरा एक ही वीडियो के अंदर पूरी प्रश्नावली समझाई गई है। इस प्रकार के तीन वीडियो डाले गए। अब आज आपके सामने है 5.4, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन है, वो कंप्लीट इस एक ही वीडियो के माध्यम से हम अपन यानी 5.4 है ना, उसको एक ही वीडियो के माध्यम से करेंगे, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल है नहीं। और ये आपके बहुत अच्छी प्रश्नावली है। ये वैसे इस बुक में दे रखा है नीचे के, ये प्रश्नावली पेपर की दृष्टि से नहीं है, लेकिन इसके सवाल बहुत अच्छे लगे मुझे, इसलिए ये सवाल अपन ये प्रश्नावली करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके, देखो बेसिक इंट्रोडक्शन तो हम 5.1, 5.2 और 5.3 वाला काम आएगा। जो चीजें हमने 5.1, 5.2 और 5.3 में पढ़ी है वही चीजें इसमें अप्लाई होगी। नया चीज कुछ नहीं है। जो जो चीजों तीनों प्रश्नावलियों में अप्लाई हुई है वो चीजें इसमें अप्लाई होगी। अब इसके शानदार क्वेश्चनों की ओर बढ़ते। सबसे पहले एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। ए का मतलब होता है पहला पद, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, डी का मतलब होता है सार्वंतरीण लगातार दो पदों का अंतर, और डी याद करने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। इस प्रकार ये होता है। ये आपके एपी बनती ए, या ए में डी जोड़ो या ए में 2D जोड़ो, इसका मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये एनवा पद है। A1 को पहला पद बोला जाता है, A2 को दूसरा पद बोला जाता है, A3 को तीसरा पद बोला जाता है। अब ए एन बोलो और चाहे एल बोलो, इसका मतलब होता है अंतिम पद। ए एन याद करने का फॉर्मूला एन प्लस ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी, ये तो आपके ए एन याद करने का फॉर्मूला है। और एस एन अगर पदों का योगफल दे रखा है तो वो इस प्रकार होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस प्रकार चलता रहता है। और इसका फॉर्मूला एस एन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा दो कोष्टक 2A प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी। या फिर इसका एक शॉर्ट सूत्र भी होता है। अगर आपके सामने पहला पद और लास्ट पद दे रखा है तो आपके सूत्र बन जाएगा एन बटा दो कोष्टक ए प्लस एल। ए प्लस एल, एल का मतलब होता है लास्ट पद, और इस एन का मतलब भी होता है लास्ट पद। अब देखिए, अब इसका पहला सवाल क्या कह रहा है, आपके सामने एक एपी दे रखी है। क्या एपी दे रखी है? इस सवाल में एपी क्या दे रखी है? 121, 117, फिर 113, इस प्रकार ये एपी चल रही है। का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा? यानी पहला ऋणात्मक, यानी आपके जहां से माइनस स्टार्ट होता है वो किस पद से स्टार्ट होगा, ये आपको बताना है। यानी यहां से संकेत क्या दे रखा है, अगर ए एन का मान है वो क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा किस पद के लिए आएगा, यानी एन का मान बताना। यहां से सबसे पहले एपी है। एपी में ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपके 121, और डी का मान कितना है, डी याद करने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो डी बराबर आ जाएगा आपके A2 कितना है, 117, 117 माइनस 121, क्योंकि ये माइनस की ओर बढ़ेगी, इसका मतलब डी का मान भी माइनस में आएगा। 117 छोटा है और 121 ज्यादा है, इसका मतलब माइनस के कितने आगे, माइनस के 4 आगे। डी का मान आपके माइनस के 4 आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है ए एन बराबर, आप याद कर लो जीरो। जीरो कौन से पद पे आ रहा है, तो जो जिस पद पे जीरो आएगा उससे जस्ट अगला पद है वो ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब यहां से पता करते हैं। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी और बराबर जीरो। यहां से मान रखेंगे, ए का मान कितना है, ए का मान है आपके 121, प्लस एन का मान हमारे पास नहीं है तो एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 4 बराबर जीरो। अब यहां से देखो 121 का तो 121, अब इस माइनस के 4 को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस का 4n का 4n, फिर माइनस को माइनस से गुणा करने पे माइनस माइनस प्लस, और 4 एकम 4 बराबर जीरो। अब देखो 121 भी प्लस का, 4 भी प्लस का, इसका मतलब यहां से कितने हो गए, 125 माइनस 4n अभी बराबर जीरो। इस 4n को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 4n हो जाएगा प्लस का, और 125 के 125। हमें चाहिए n का मान, तो n का मान क्या आएगा, n बराबर आपके आएगा
125 और 4 गुणा में इधर भाग में आ गया, तो यहां से n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आएगा, देखो 12, 125 में 4 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, पहले तो 3 बार जाएगा, फिर जाएगा 4 एकम 4, फिर आएगा 0.25, यानी पॉइंट में आ गया n का मान। अब ये 0 पर आया है, किस पर आया, 0 पर, इसका मतलब 31.25 है ना, उस पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर 32वां पद आएगा ना, वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अतः इस समांतर श्रेणी का 32वां पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। इसका यह आंसर हो चुका है। अब आपके दूसरा सवाल के किसी एपी के तीसरे और सातवें पद का योगफल आपको 6 दे रखा है और उनका गुणनफल आपको 8 दे रखा है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का आपको योगफल याद करना है। यानी सबसे पहले आपको दे क्या क्या रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है क्या क्या, ए 3 यानी तीसरा पद और सातवां पद, इन दोनों का योगफल दे रखा है कितना, 6। और क्या दे रखा, एक तीसरा पद गुणा सातवां पद, इन दोनों का गुणनफल दे रखा आपको 8। और हमें याद क्या करना, हमें याद करना S16 की वैल्यू। अब देखो यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन सबसे पहले ये चीज लेंगे और इसका समीकरण का निर्माण करेंगे इससे, यानी a प्लस, यहां से 1 मिनट इसको लिख लेते हैं एक बार, A3 प्लस A7 बराबर 6, और इसका मतलब होता है A प्लस 2D, और ये हो गया आपके A प्लस 6D इक्वल 6। ठीक है, अब यहां से देखो A और A कितने A हो गए, 2A, 2A प्लस 8D बराबर 6। तो यहां से देखो इन पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो पूरे समीकरण में 2 का भाग जाएगा तो क्या लिखेंगे, A प्लस 4D बराबर 6 का आधा कितना होता है, 3। अब यहां से अपन A का मान निकालेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर 3 माइनस 4D, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट आ चुकी है, अब बनाएंगे दूसरा समीकरण। अब यहां से अपन दूसरे समीकरण का निर्माण करेंगे, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या बनेगा, दूसरा इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है दूसरे में a गुणा एक तीसरा पद गुणा सातवां पद, और इनका गुणनफल आएगा 8। अब यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से इसका मतलब क्या होता है, a प्लस 2D, और ये है आपके a प्लस 6D, और दोनों का गुणनफल करने पे 8 आएगा। 1 मिनट, थोड़ा इसको शॉर्ट लिखना है। a प्लस 6D बराबर 8, और यह आपके बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड। अब क्या करना है, समीकरण 2 में यहां से लिखेंगे समीकरण 2 में
समीकरण एक से ए का मान रखने पर, अब देखो हमारा ये समीकरण क्या है, हमारा समीकरण है, दूसरा समीकरण यह है, और इसमें ए का मान रखेंगे। तो ए का मान रखेंगे तो ए का मान हमारे पास क्या है, ए का मान है हमारे पास 3-4d, और ये हो गया प्लस के 2d, और ये आपके पूरा कोष्टक बंद हो गया, दूसरा कोष्टक यहां से स्टार्ट हो रहा है, a+60। ए का मान कितना, ए का मान है आपके 3-4d प्लस 6d इक्वल 8। अब यहां से देखो क्या आ जाएगा, 3, अब 4d तो है, माइनस के 2d है प्लस के, इसका मतलब यहां से माइनस के 2d बच गए, और यहां से देखो 3 माइनस के 4d प्लस के 6d, इसका मतलब यहां से प्लस के 2d बन गए, और बराबर आंसर आ रहा है 8। यहां से देखो एक सरल समीकरण लग रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो सरल समीकरण क्या लगेगी, सरल समीकरण लगेगी, आपको दे रखा है a माइनस बी और a प्लस बी आपको दे रखा है, तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से a का स्क्वायर, a का मान कितना, a का मान है आपके 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 8। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 2d का स्क्वायर यानी 4d स्क्वायर बराबर 8। अब यहां से देखो, यहां से इस 4d स्क्वायर का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा आपके, एक मिनट इसको इधर लिख लेते हैं अपन, यानी यहां से क्या आ जाएगा, इधर पक्षांतरण करने पे प्लस के 4d स्क्वायर बराबर, यहां पे क्या है, इसका इधर पक्षांतरण कर दिया तो इधर 9 बच गया, 9 और 8 का पक्षांतरण करेंगे तो 8 किसका हो जाएगा, माइनस का, एक मिनट, 9 तो पहले सही है और 8 का पक्षांतरण करने पे माइनस का 8 हो गया। अब यहां से क्या आ जाएगा, 4d स्क्वायर बराबर 8 में से 1 जाए, सॉरी 9 में से 8 जाएगा, पीछे 1 बचेगा। अब हमें चाहिए डी की वैल्यू, तो इसका मतलब डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा, तो डी बराबर 1/4, और जब इससे बाहर निकालेंगे ना हमें दो आंसर मिलेगा, एक तो मिलेगा प्लस का और एक मिलेगा हमें माइनस का, और एक को जब बाहर निकालेंगे तो एक आएगा, लेकिन 4 को बाहर निकालने पे 2 आएगा। इसका मतलब 1/2, एक बार तो आया प्लस का, एक बार आया माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। अब यहां से अपन क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे एक बार लेंगे डी का मान प्लस का, एक बार लेंगे माइनस का, क्योंकि 2 बार आपको लेना पड़ेगा, तो यहां से लिखोगे डी का मान, डी का मान धनात्मक लेने पर, डी का मान पहले धनात्मक लेंगे और अब क्या करेंगे, धनात्मक लेने पर अब यहां से लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे ए का मान आ जाएगा हमारे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो पहला समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण है हमारा ए बराबर 3-4d, तो ए बराबर 3-4 गुणा डी का मान हमने प्लस का लिया 1/2, यहां से 2 से 2 कट जाएगा भाई, 2 से ये 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार, इसका मतलब 3 में से 2 जाएगा, तो डी का मान यहां से ए का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब यहां से देखो ये लाइन खींच दी, अब देखो अब हमें क्या करना है, ए का मान हमारे पास आ चुका है, डी का मान हमारे पास आ चुका, अब हमें S16 की वैल्यू याद करनी है।
S16 हमें याद करना है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, S16 एन एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी और बड़ा कोष्टक बंद। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो S16 की वैल्यू आ जाएगी, S16 बराबर n का मान कितना है, n का मान है 16, तो 16/2 कोष्टक 2 गुणा a का मान कितना है 1 है, प्लस n का मान कितना है 16, 16 में से 1 गया तो 15 इंटू डी का मान हमने प्लस वाला लिया है, तो यहां पे भी प्लस वाला लेंगे 1/2 और कोष्टक बंद। अब यहां से S16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S16 बराबर 16 में जब 2 का भाग देंगे तो यहां से हमें 8 मिलेगा, कोष्टक 2 एकम 2 प्लस के 15 एकम 15, 15/2, 15/2 का मतलब होता है 7.5, यहां से लिख सकते हैं 7.5। अब यहां से S16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S16 बराबर आ जाएगा 8 गुणा, ये कितने हो गए, ये आपके हो चुके हैं 7.5 और 2 कितने होते हैं 9.5, 9.5। अब 9.5 को 8 से गुणा करना है, तो एक काम करो, इसका आप दुगुना कर दो और इसका आधा कर दो। इसका दुगुना करोगे तो कितने आएंगे 19, और इसका आधा करने पे 4, 19 चौको कितने हो गए 76। इसका मतलब पहला मान तो आपके आंसर 76 आ चुका है। लेकिन आपने डी का मान अभी क्या लिया है, धनात्मक लिया, अब आपको वापस लेना है ऋणात्मक। अब वापस क्या लेना है, ऋणात्मक। यहां से लिखेंगे अपन, यहां से लिखेंगे डी का मान ऋणात्मक लेने पर, डी का मान अब ऋणात्मक लेंगे, तो डी का मान ऋणात्मक लेने पर, अब देखो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पहला समीकरण हमारे क्या है, ए बराबर 3 - 4d, और यहां पर रखेंगे अपन मान तो क्या आ जाएगा, ए बराबर 3 - 4 का मान 4 गुणा डी का मान कितना, 1/, माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस वाला लेना है, यानी माइनस का 1/2। यहां से 2 से ये 2 कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, लेकिन माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2। अब 3 और 2 कितने हो जाएंगे, यहां से आपके ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब अगर ए की वैल्यू आपके सामने 5 आ चुकी है, तो अब यहां से आप S16 का मान निकालोगे, तो सबसे पहले 16/2 कोष्टक 2 गुणा ए का मान अब कितना लोगे 5, प्लस 16 में से 1 गया तो 15, और डी का मान कितना है, माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस वाला लेंगे। अब S16 बराबर 16 में 2 का भाग देने पर 8 कोष्टक 5 दूनी 10, देखो ये माइनस है और ये आपके प्लस है, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, और 15/2 का मतलब होता है 7.5। यहां से देखो 8 गुणा 10 में से 7.5 जाएगा तो पीछे कितने बचेगा, 2.5 बचेगा, यानी 2.5, और 2.5 यानी इसका तो आप दुगुना कर दो और इसका आधा कर दो, इसका दुगुना करेंगे तो 2.5 का आधा, 2.5 का दुगुना 5 और 4 का 8 का आधा 4, तो 4 को अगर 5 से गुना करें तो यहां से आपके 20 आ जाएगा। इसका मतलब दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा। पहला आंसर कितना आया, पहला आंसर आया 76, दूसरा आंसर आ गया 20। यह आपके दूसरा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा बड़ा सवाल था। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 2-3 बार आप रफ कॉपी के अंदर करोगे तब ये सवाल आपसे सोल्व होगा, क्योंकि थोड़ा अच्छा सवाल है, अच्छी क्वालिटी का सवाल है। और अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है ना तो आपके 5 नंबर से कम नहीं आएगा, ये 4 या 5 नंबर का आएगा। बहुत शानदार सवाल है, स्टेप बाय स्टेप है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, केवल समीकरणों को अप्लाई किया गया और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा गया है। अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे, एक सीढ़ी है जिसके क्रमागत डंडे 25 सेमी की दूरी पर है,
यहां पर देखो क्रमागत डंडे का मतलब इस डंडे और इस डंडे के बीच की दूरी कितनी है 25, इस प्रकार 25 25 25, इस प्रकार 25 25 के बीच में दूरी है, जो आकृति आपके 5.7 में दे रखा है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, यानी नीचे आपके 45 सेमी था, फिर घट रही है, फिर और घट रही है, फिर यानी समान दर से घट रही है। और लास्ट वाला डंडा कितने का 25 सेमी का, पहला डंडा 45 का, लास्ट वाला 25 का। और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई है वो कितनी है, निचले डंडे की 45 है और ऊपर वाले की 25 है। ऊपरी और निचली डंडे के बीच की दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर। कितनी है, 2.5 मीटर। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कुल लंबाई की कितनी आवश्यकता होगी। संकेत डंडों की संख्या याद करने के लिए आपको 250 बटे 25 प्लस 1, या अपन किस हिसाब से आगे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहां से लिखोगे ऊपरी डंडे व निचले निचले डंडे के बीच की लंबाई कितनी है। ऊपरी डंडे और निचली डंडे के बीच की लंबाई कितनी है, बीच की लंबाई आपके 2/1/2 मीटर। अब सबसे पहले ये आपके सेमी में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, इसका मतलब इसको भी सेमी में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर कितने सेमी होते हैं, 100 सेमी होते हैं। तो इसका मतलब 2.5, ये 2.5 मीटर है, इसको 100 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 250 सेमी। यानी ये दूरी कितनी हो चुकी है, ये दूरी आपके हो चुकी है 250 सेमी। अब यहां से इनके बीच की 25-25 सेमी की दूरी है, इसका मतलब ये 25, तो कितने डंडे लगेंगे, तो डंडों की संख्या। अब डंडों की संख्या आप निकालोगे, डंडों की संख्या निकालोगे, और यानी डंडों में लकड़ी कितनी लगेगी ये याद करना है। डंडों की अगर संख्या निकालोगे तो आपको यहां संकेत दे रखा है 250 बटा 25 प्लस 1। अब ये कैसे अप्लाई होगा, तो सबसे पहले देखो 250 में 25 का भाग 10 बार, 10 और 1 कितने हो गए, यानी 10 प्लस 1 बराबर 11 डंडे। कितने डंडे, 11 डंडे। अब यहां से आपको देखना है भाई ये क्या कहना चाह रहा है, यह आपसे कहना चाह रहा है जैसे अब ये एक लकड़ी है ये, ठीक है, यह आपके 3 सेमी की एक लकड़ी है। कितने सेमी की लकड़ी है, 3 सेमी। अब माना कि एक डंडा यहां लगा है, दूसरा डंडा यहां लगा है, तीसरा डंडा यहां लगा है, चौथा डंडा आपके यहां लगा है। अब देखो इस लकड़ी के पार्ट कितने हुए, 1 2 3, लकड़ी के पार्ट कितने हुए, 3 हुए। लेकिन डंडे कितने बन गए, देखो 1 2 3 और 4, 4 डंडे बन चुके। लकड़ी के 3 टुकड़े किए, लेकिन आपके डंडे कितने बन गए, यहां से 4 बन गए। देखो 4, भाई ये दो ये सिरे पर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसी प्रकार यहां पर देखो क्या लिख रखा है भाई 250, तो इसकी पूरी लंबाई है ये वाली, जिसके अंदर पर डंडों के बीच की, दो डंडों के बीच की दूरी कितनी है 25। इसका मतलब 25 से भाग देने पर भाई कितने डंडे वो आ जाएंगे। लेकिन आपको प्लस 1 करना पड़ेगा, जितने डंडे, जैसे मान लीजिए यहां पर कितने डंडे, कितने टुकड़े किए, 3, लेकिन हमारे आंसर कितना आ रहा है 4। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने क्या किया भाई 3 सेमी की डंडी थी और 3 में आपने 3 का भाग दिया, लेकिन प्लस 1। इसका मतलब यहां से आपको सबसे पहले 1 1 सेमी के 3 3 लिए। 1 मिनट, यहां से अच्छे से समझो। जैसे अभी आपके पूरी दूरी 9 है, पूरी दूरी 9 है, और ये आपके 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का। अब पूरी दूरी 9 है और 9 में आपको 3 का भाग दिया और फिर 1 जोड़ा, तो हमें डंडे कितने मिले भाई, 3 तो यहां से मिलेंगे और 1 ये। इसी प्रकार यहां ये संकेत अप्लाई किया गया। अब यहां से 11 डंडे आ गए, इसका मतलब एन का मान तो आपके पास 11 आ चुका है। अब यहां से प्रथम पद आप इसे मान लो और इसे मान लो, यहां से लिखोगे प्रथम
डंडे की लंबाई, अब चाहो तो ऊपर वाला मान लो और चाहो तो नीचे वाला मान लो। ऊपर वाला मानोगे तो 25 सेमी, तो ये हो जाएगा निचला डंडा। निचले डंडे की लंबाई क्या आ जाएगी भाई, ये 25 है तो निचले वाले की कितनी हो गई 45। और यहां से हमें याद क्या करना है, S11 की वैल्यू हमें याद करना। ये तो मिटा ही देते हैं, ये मिटा देते हैं। अब देखो यहां से S11 की वैल्यू याद करनी है। अब यहां से अपन फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला। SN का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पद और लास्ट पद दोनों है हमारे पास, तो A+L लगा देंगे। हमें डी वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं। यहां से एस एन की जगह पे 11 बराबर 11/2, कोष्टक ए का मान कितना है, ए का मान है आपके 25 और एल का मान कितना है 45। तो यहां से देखो S11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/2 गुणा 25 45 कितने हो गए 70। यहां से S11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S11 पर 2 से ये कट जाएगा 35 बार, 11 गुणा 35, 11 गुणा 35, और 11 को 35 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, या आएंगे आपके S11 बराबर 385। अतः यहां से लिखोगे डंडों की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी आएगी, डंडों की कुल लंबाई आपके कितनी हो गई, डंडों की कुल लंबाई हो गई 385 सेमी। ये इसका आंसर आ चुका है। अब है आपके चौथा प्रश्न। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से लिखा गया जिसकी संख्या 1 से लेकर 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है, x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग और उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। x का मान आपको याद करना है। यहां पर आपको संकेत दे रखा है एस x-1 बराबर S49-SX, इस प्रकार याद करना है। तो सबसे पहले ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये आपके खिचड़ी बन चुकी है, तो सबसे पहले ये क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है भाई यहां पर आपके मकान बने हुए, जैसे ये पहला मकान है, ये फिर दूसरा मकान है, फिर ये तीसरा मकान है। इस प्रकार मकानों की संख्या है। अब यहां पर जैसे ये मकान और हो गया, ये मकान और हो गया, और ये मकान और हो गया, और फिर आपके यहां डैश डैश, और यहां मकान एक और हो गया। इस प्रकार मकान बने हुए माना कि। अब यहां पर तो हमने तो संख्या कम लिखी है, लेकिन टोटल 49 मकान है। एक बार इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे अभी ये, जैसे इसको थोड़ा इधर खिसका लो, और ठीक है, और फिर ये लो। ओके, अब इनके नंबरिंग करो। पहले मकान का नंबर 1 है, फिर दूसरे मकान का नंबर 2 है, फिर तीसरे मकान का नंबर 4 है। इस प्रकार चलते चलते लास्ट वाले मकान का नंबर कितना है,
लास्ट वाले नंबर मकान का नंबर 49 है, यानी 49 मकान बने हुए और उनके सबके सीरियल नंबर लगे हुए। ठीक है, अब आपके क्या है, बीच में एक ऐसा मकान है, भाई बीच में कहीं पे भी हो सकता है, जैसे ये मकान है, इसका नंबर हमने दे दिया एक्स। क्या मान लिया, एक्स। अगर एक्स की जगह पे 30 है, ये कितना होगा, 29वां। एक्स से पहले वाला मकान 29वां, और 29 कैसे निकालेंगे भाई, एक्स में से एक कम करना पड़ेगा, और अगर इधर वाला मकान निकालना है तो एक्स में एक जोड़ना पड़ेगा, इस प्रकार निकलेगा। तो ये आपके मकानों की संख्या हो गई। अब यहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां से ये सवाल वाला कह रहा है कि भी एक्स से जितने मकान पहले के उनका योग, एक्स से जितने मकान पहले बने हुए उनका योग, और एक्स के बाद में जितने मकान बने हुए उनका योग क्या है, बराबर है। यानी सवाल वाला एक्चुअल में आपसे कहना क्या चाह रहा है, सवाल वाला एक्चुअल में आपसे यह कहना चाह रहा है, सवाल वाला एक्चुअल में आपको यहां से यह कहना चाह रहा है, जैसे इनके मकानों का योग, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां पर x का मान कितना है, जो पद का मान, यहां पर कितने पद है, जैसे ये मान है x माइनस 1 हुआ, इसका मान बराबर है इसके बाद वाले मकान। अब बाद वाले कैसे निकालेंगे, हमारे पास एन याद करने के लिए पहला पद होना चाहिए। अब इसमें तो पहला पद आ गया, पहले यहां से लेके यहां तक, लेकिन इसमें तो पहला पद यहां से बाद वाला मकान है, इसका मतलब इस पहला पद इसको मानना पड़ेगा, और यहां से पहला पद हमारे पास प्रॉपर संख्या नहीं है। एक काम करते हैं, यहां से एक यहां तक लेते हैं, यहां से यहां तक, यानी S49 ले लिया। फिर क्या करते हैं, इसमें से यहां x तक घटा देते हैं, पीछे यही तो बचेंगे, तो यहां से क्या करेंगे, एस एक्स घटा देंगे, और यही चीज आपके यहां पर दे रखी है, देखो संकेत में, ये आपको यूज करना है। ठीक है, ये चीज यहां से ऐसे आई। अब क्या करना है, यहां से आपको अब एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है, और एस एन वाला फॉर्मूला भी कौन सा लगाना है, क्योंकि पहला पद और लास्ट वाला पद हमारे पास है, एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाना, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और हमें क्या याद करना, एक्स का मान याद करना। तो यहां से देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ये लगाएंगे, यानी एस एक्स माइनस 1, एक मिनट, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले एन का मान कितना है, एन का मान है यहां से एक्स माइनस 1, इसमें बटा 2 कोष्टक ए प्लस एल, ए का मान कितना है, 1 है, और एल का मान लास्ट पद कितना है, एक्स माइनस 1, बराबर S49, यानी एन का मान कितना है, एन का मान कितना, 49, 49/2, 49/2, कोष्टक ए का मान कितना है, ए का मान 1 प्लस एल का मान लास्ट पद कितना है, 50, सॉरी 49, ये कोष्टक बंद। फिर क्या है, माइनस, अब देखो एन का मान कितना है, एक्स है, एक्स बटा 2, कोष्टक ए का मान कितना है, ए का मान है, ए का मान 1 है, और लास्ट पद एक्स है। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 बटा 2 कोष्टक, यहां पर देखो 1, और इस प्लस को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो प्लस 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 का एक्स, और प्लस माइनस माइनस का एक्स, बराबर 49/2 गुणा 49 और 1 कितने हो गए, 50, माइनस एक्स बटा 2 कोष्टक 1 प्लस एक्स, और कोष्टक बंद। अब यहां से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 बटा 2 कोष्टक 1 प्लस का, देखो एक्स प्लस का एक्स माइनस का, एक मिनट, यहां पर एक्स थोड़ी आएगा, तभी तो यहां पर ये एक्स, यहां पर आपके 1 है। अब देखो 1 प्लस का और 1 माइनस का आपस में कट गए, तो बचा क्या, यहां से केवल एक्स बचा, बराबर यहां से 2 से काटोगे तो 25 बार कटेगा,
गुण 50 गुणे 25 माइनस यहां से क्या बच रहा है x बटे 2 कोष्टक 1 प्लस x, ये तो बच रहा है। अब यहां से देखो सबसे पहले यहां पर x को इस पूरे से गुणा करेंगे, x को x से गुणा करने पे x स्क्वायर बटा x एकम x बटा 2, ठीक है, बराबर 49 को आप 25 से गुणा करोगे तो 25 न में 225, हासिल की 22, 100 और 22 हो गए 122, 1225 माइनस x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो x एकम x और x को x से गुणा करने पे x स्क्वायर बटा 2, और ये बार है माइनस वाला, इसका मतलब पूरे से माइनस का गुणा होगा, यहां से पूरे से माइनस का गुणा होगा, तो यहां से आपको आंसर क्या मिलेगा, यहां से आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा 2 बराबर 1225। एक मिनट, एक काम करते हैं, यहां से अपन क्या करते हैं, इसका ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 बराबर 1225। अब यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से लेंगे एलसीएम, यहां से क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे, तो देखो 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। अब यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है देखो, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, इसका मतलब प्लस यहां पर भी आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1225। अब यहां से देखो दो भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, यहां से देखो ये माइनस का ये प्लस का ये तो आपस में कट गया, तो यहां से हो गया 2x² बटा 2 बराबर 1225। 2 से 2 कट जाएगा तो यहां बचेगा क्या, x² बराबर 1225। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट 1225, और जब रूट से बाहर निकालेंगे नंबर तो x का मान आएगा प्लस माइनस, और 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है, यहां से प्लस माइनस x का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और यहां से हम ऋणात्मक मान लेंगे नहीं, यहां से अपन क्या लिखेंगे, x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मकान का नंबर माइनस में नहीं आएगा, तो x का मान ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए x बराबर 35 सॉरी। 500 सवाल एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ी बनी हुई है, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई है वो 50 मीटर है, और ये ठोस कंक्रीट से बनी है, प्रत्येक में 1/4 मीटर की चौड़ाई और 1/2 मीटर की फैलाव यानी चौड़ाई है। देखिए आकृति 5.8 में, देखिए सबसे पहले आपको इन प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 50 मीटर। अब यहां से देखो एक कलर चेंज करते हैं अपन, और ये देखो, एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं। अब देखो यानी ये सभी जितनी भी दूरी है ना, ये कितनी है आपके 50-50 दूरी है, कितनी है 50-50 दूरी, यहां से लेके यहां तक की ये दूरी कितनी है 50 मीटर, ये दूरी भी कितनी है
50। ठीक है, ये सारी सब दूरी कितनी है? 50 की है। देखो यहां से लेके ये दूरी आपके 50 है। ये देखो ये 50 है। सभी जितनी भी ये दूरी है ना, ये सब 50 है। ये भी आपके 50 है, ये 50 है। ठीक है, ये जितनी भी सीढ़ी बनी है 50 की है। और साथ में क्या दे रखा है? इसकी चौड़ाई, चढ़ाई, चढ़ाई का मतलब ये दूरी, ये जो ये दूरी दे रखी है ना, ये दूरी है ना आपके, ये सब कितनी है 50, सॉरी 1/4, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये कितनी है? ये 50 की। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है? और दे रखा है इसका फैलाव। फैलाव का मतलब ये वाला फैलाव जिसपे पैर रखते हैं अपन, ये वाला, ये भी कितना है? ये भी आपके 1/2 मीटर है। यानी चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई दे रखी है, इसका मतलब घनाभागाकार आकृति है। अब देखो यहां से आयतन, आपको सब पूरा आयतन यानी पूरी करंट कितनी लगेगी ये बतानी है। तो सबसे पहले 1 सीढ़ी, फिर ये 2 सीढ़ी, फिर यहां पर आ जाएगी 3, यहां पर ये देखो 4 हो जाएगी, यहां पर 5 हो जाएगी, इस प्रकार बढ़ती रहेगी, यानी 15 तक बढ़ेगी। इसमें देखो 15 है, इसमें 14 है, इसमें 13 है, इसमें 12 है, इसमें 11, इसमें 9, इस प्रकार आ रही है। तो यहां से अपन देखो पहली सीढ़ी को बनाने में लगी करकट का आयतन, यहां से लिखेंगे पहली सीढ़ी का आयतन, पहली सीढ़ी का आयतन। और आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां पर दे रखा है देखो 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50। अब यहां पर देखो मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं आएगा, यहां क्यूब आएगा। अब यहां पर देखो इन सब का गुणनफल करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो 25, यानी इसका क्या आ जाएगा? 25/4 घन मीटर, 4 4 घन मीटर, पहले का हो गया। फिर सेकंड सीढ़ी का, यहां से लिखेंगे द्वितीय सीढ़ी का आयतन। इसमें जितना पहले में लगा ना उसका दुगुना लगेगा। भाई दूसरी में अगर याद करेंगे तो डबल लगेगा, जितना इसमें लगा है उतना तो यहां और लग जाएगा, लेकिन एक और ऊपर लगेगा। इसका मतलब पहले वाले का जितना आया है ना उसको 2 से गुणा करना होगा आपको, यानी यहां से 2 गुणा 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50। और जब इसको गुणा करोगे तो आपके क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 25/2 घन मीटर। इसी प्रकार ये दूसरी का हो गया। अगर आपको 15 तक याद करना है तो 15 का कितना होगा? तो यहां से लिखेंगे 15वीं सीढ़ी का आयतन, यानी इसको गुणा कर देंगे 15 से, 15 गुणा 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50। इसका मतलब जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? इनको गुणा करने पे आप क्या आएगा? 15 × 25 यानी 375, 375/4 घन मीटर। अब यहां से अपन क्या याद करना है? हमें याद करना है S15 की वैल्यू, यानी फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा? N/2 कोष्टक A + L वाला।
ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि ए का मान भी हमारे पास है ये वाला, और लास्ट पद यानी ये लास्ट पद भी हमारे पास है। यहां से S15 का फॉर्मूला लगा देंगे तो n का मान कितना 15/2, ए का मान कितना, ए का मान है 25/4 और एल का मान कितना है 375/4। अब यहां से सोल्व करेंगे तो S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 गुणा, ये देखो भाई इसका हर समान है ना, अगर हर समान है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ दोगे, 375 में 25 जोड़ने पे 400/4, और यहां से जब हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 100 बार कटेगा 50, इसका मतलब 50 को अगर 15 से गुणा करेंगे तो 750, यानी 750 घन मीटर। तो यहां से लिखोगे अतः चबूतरे चबूतरे का कुल आयतन, चबूतरे का कुल आयतन कितना हो गया 750 घन मीटर। यही इसका आंसर हो चुका है, इसका यही आंसर हो चुका है। हाँ, तो इसी के साथ आपके 5.4 कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी लग रही है, वीडियो शानदार लग रहा है, तो नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो भी आप वाजिब कमेंट कर सकते हो, आपका कमेंट से हर्ष स्वीकार किया जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम फटाफट करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।